अस्सलामु अलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटी आ गई तुम? जी अम्मी आ गई। आज ऑफिस में इतना काम था, मैं तो थकी गई हूँ। वैसे अम्मी भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटी वो तो सदा सोती ही रहती है। वैसे अम्मी जब भी मैं ऑफिस आती हूँ भाभी तो मुझे दिखाई नहीं देती। इतना थकी हुई होती हूँ, एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। ना ही खाना मिलता है और ना ही धुले धुलाए कपड़े। और आज मुझे शॉपिंग पर भी जाना है और अभी तक मेरे कपड़े भी इस्त्री नहीं हुए। मैं क्या करूँगी? और आज मेरे ससुराल वाले भी आ रहे हैं और सारा घर फैला हुआ है। वो लोग अभी तक क्या करेंगे? अम्मी हम बहू बनाकर लाइए या मालकिन? आपने तो उसे सर पर चढ़ा रखा है, देखिएगा आप एक दिन बहुत पछताएंगी। अच्छा बेटी, मैं अभी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। वो मेरी बेटी को इतनी तकलीफ देती है, समझती क्या है वो अपने आप को। इकरा, अरे इकरा कहाँ फंस गई? इधर आ। क्या बात है अम्मी? अम्मी की बच्ची, मैं तुझे बहू बनाकर लाई हूँ या मालकिन? तू यहाँ सब पर हुकूमत चलाने के लिए आई है? तूने अभी तक कपड़े धोकर इस्त्री क्यों नहीं किए? न झाड़ू लगाई और न ही पोछा। और आज तो मेरा के ससुराल वाले भी आ रहे हैं, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? चल जाकर खाना बना। जब सारा दिन मेकअप में लगी रहेगी तो खाना कैसे बनाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे बर्तन घिस घिस कर। वैसे अम्मी एक हफ्ते पहले मैं एक दर्जन साबुन लाई थी, एक हफ्ते में नहीं चले सारे खत्म हो गए। या अल्लाह, मैं तो साबुन और क्रीम ला ला कर थकी गई हूँ। कभी ये खत्म कभी वो खत्म। जब से ये चुड़ैल आई है हमारे घर की तो बरकत ही चली गई है। ये गलत बात है अम्मी। मैं तो घर खाना भी देती हूँ और कपड़े भी बराबर धोती हूँ। रात में देर तक काम किया और अभी मेहमान आने में भी काफी वक्त है। जब तक मेहमान आएंगे जब तक सारा काम हो जाएगा। और अगर काम ज्यादा रहा तो आपको भी काम में हाथ बटाना चाहिए। और रही बात साबुन और क्रीम की, तो वो मैं अकेले इस्तेमाल नहीं करती, आप और मेरा भी तो इस्तेमाल करते हो। अरे मनहूस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? सारा सामान तेरा बाप ला कर देता है क्या? तू खुद तो थोड़ा सा सामान भी लाई नहीं। मैंने तो सोचा था तू आएगी, पकाएगी, खिलाएगी, पर तू तो सब पर कब्जा करने के लिए आई है। पर तू तो सब पर कब्जा करने के लिए आई है। अब तेरे यहाँ कुछ नहीं है। चल अपने बाप को फोन लगा और बोल मुझे टीवी, फ्रिज, फर्नीचर और बाकी जहेज का सारा सामान चाहिए। और इसके बाद तू मेरी बेटी के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएगी। अम्मी अब तक जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरी शादी के वक्त मेरे माँ बाप से जितना हुआ उतना दिया। अब मैं जहेज नहीं ला सकती। तू अब तक लाई क्या है भिखारन? अगर एक महीने के अंदर अंदर तू सारा सामान ना लाई तो देख मैं तेरे से अब क्या करती हूँ। और आने दे मेरे बेटे को, आज ही तुझे घर से बाहर निकलवाती हूँ, वरना चुपचाप जाकर घर का सारा काम कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा देखो तुम्हारे ये सब क्या है? हम भीख मांगने आए हैं, ना तो लिस्ट में सोफा है और ना ही फ्रिज। आप अपनी बेटी अपने पास रखिए और हम अपना सामान भी। अब हम जा रहे हैं। नहीं नहीं बाजी, रुक जाइए। नहीं नहीं अब हम जा रहे हैं। रुक जाए अम्मी, रुक जाए। नहीं नहीं अब हम जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे आप लोग ये क्या झगड़ा फसाद कर रहे हैं? देखो आपकी घर की औरतें कितनी वादों खिलाफ होती हैं। शादी से पहले तो कह रही थी कि जहेज का सारा सामान देंगी और अब टाल मटोल कर रही है। देखिए आपा, ये क्या हमने जहेज की रस्म निकाल रखी है? शादी में हमें लड़की ही मिल जाए यही बहुत है। देखिए आपकी तो बेटियां हैं, कल को इसके ससुराल वाले भी ऐसे ही मुतालबा करेंगे तो आप क्या करेंगी? अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो दुनिया दिन पर दिन तकलीफ से भर जाएगी और ससुराल में किसी को आसानी नहीं मिलेगी। हर किसी को जितना दो उतना कम है। हम ससुराल वालों की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। कल को हमारी भी बेटी कहीं जाएगी, उसे भी तकलीफ होगी, वो भी जहेज के ताने सुनेगी।
और सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए जिसकी बेटी हम लाए हैं वो हमारी भी बेटी है। अगर हम अपनी बहू को बेटी समझते हैं तो हमारी बेटी को भी बेटी समझा जाता है। हमने तो अखबारों में हमेशा सुना है कि सास बहू के झगड़े में खुदकुशी हो जाती है। कैसी सास है, बहू को जला दिया और मार डाला, तकलीफ दी वगैरह वगैरह। और आपा सुनो, जब किसी की बेटी हम घर बहू बनाकर लाते हैं तो हम उसे नौकरानी समझते हैं। छोटी छोटी गलतियों पर उसके खानदान वालों पर लानत मलामत करने लगते हैं। हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह 3 मरतबा कसम खाकर फरमाया, खुदा की कसम हर वो शख्स मोमिन नहीं। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी शरारतों से उसके पड़ोसी महफूज नहीं। अब आप खुद सोचिए, पड़ोसियों के बारे में इतने सख्त वईद है तो जो आपके घर का फर्द बन चुका उसको तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह होगा। मेरी यहाँ आने वाली तमाम माओ और बहनों से गुजारिश है कि घर आने वाली बहू को बेटी समझे और उसके लिए मोहब्बत के खजाने खोल दे। आपा, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब तक तो हम अंधेरे में भटक रहे थे। एक दूसरे पर तोहमत लगाना और जलील करना हमारी जिंदगी का पेशा बन चुका था। आपा, आप मुझे माफ करें, हमने आपसे जहेज का मुतालबा किया। मैंने माफ किया बहन, और अल्लाह भी माफ करेगा। मेरा जाओ अपनी भाभी को बुलाकर लाओ। भाभी, आपको अम्मी बुला रही हैं। क्या बात है अम्मी, आपने मुझे बुलाया? हमें माफ करना बेटी, हमने तुम पर बहुत जुल्म किए और जहेज का मुतालबा भी किया। मैंने माफ किया अम्मी, अल्लाह भी माफ करेगा। आपा, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम सब मिलजुल